सारे सहाबा जो थे वो मैदान में आ गए। हाजी साहबान को पता है जहाँ ओहद का मैदान, ओहद का पहाड़ है, ओहद के पहाड़ की तरफ कमर थी सहाबा इकराम की और मुंह मदीना मुनव्वरा की तरफ था। आपने लश्कर को तरतीब दिया और वहाँ एक दर्रा है ओहद पहाड़ के पास, उसके साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को उस दर्रे पर मुकर्रर कर दिया कि तुमने यहां से नहीं हिलना। अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में वो 50 सहाबा को कहा कि तुमने यहीं खड़े रहना है, यहीं पहरा देना है, तुमने यहां से नहीं हटना, हमें शिकस्त हो या फतह हो, बस तुमने यही ड्यूटी देनी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को, अपनी तलवार जो थी ना उसको ऐसे हाथ में लिया और हाथ में लेके फरमाया कि कौन है जो इस तलवार को इसके हक के साथ लेगा। अब कई सहाबा जो है ना उनके हाथ ऊपर उठे कि हम लेने के लिए तैयार हैं, ये तलवार हम लेने के लिए तैयार हैं। हज़रत अबू दुजाना ये आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह इस तलवार का हक क्या है। हजूर ने फरमाया कि ये दुश्मन पर इतनी चले कि चलती चलती टेढ़ी हो जाएगी। और एक रिवायत में आता है ये भी फरमाया कि ये तलवार मुसलमान के ऊपर ना उठे और जिसके हाथ में ये तलवार हो वो पीठ करके ना भागे, वो दुश्मन को देखकर भागे नहीं, वो डट जाए। तो हजरत अबू दुजाना ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं इस तलवार का हक अदा करूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार हजरत अबू दुजाना को दे दी। अब वो तलवार लेके बड़े फख्र से और बड़े नखरे से चल रहे हैं, पहलवानों की तरह अकड़ अकड़ के चल रहे हैं, पहलवानों की तरह। उनकी आदत थी ये, जंग के मैदान में ऐसे ही चलते थे, सर पे सुर्ख पगड़ी बांधते थे, बड़े बहादुर थे, बड़े दिलेर थे, बड़े शुजा थे। जब हजूर ने देखा उनको इस तरह चलते हुए तो बुला के फरमाया कि अबू दुजाना ये चाल जो तू चल रहा है ना ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ऐसे चलना, अकड़ के चलना, तकब्बर से चलना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। फरमाया लेकिन जब अल्लाह का दुश्मन सामने हो और रसूलुल्लाह का दुश्मन सामने हो तो फिर ये चाल दोनों को पसंद है, अल्लाह को भी पसंद है, रसूलुल्लाह को भी पसंद है ऐसे चलना। जब दुश्मन सामने हो तो वैसे चलना ये ठीक नहीं है, पसंद नहीं है, लेकिन दुश्मन सामने हो तो फिर इस अंदाज से चलना पहलवानों की तरह, ये अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के रसूल को भी पसंद है। चुनाचे जंग शुरू हो गई, क्योंकि मैंने मुख्तसर बयान करना है, लंबा नहीं करना। शुरू में मुसलमानों को कामयाबी हुई, दुश्मन के पांव उखड़ गए, दुश्मन भागना शुरू हो गया। जब दुश्मन भागना शुरू हो गया तो ये जो 50 आदमी खड़े थे दर्रे पर, अब देखें ना, जब आप उस मैदान का नक्शा जो है ना बनाएं और गौर से देखें जहां जंग हुई है, तो मैं ये कहता हूं कि अल्लाह के नबी से बड़ा दुनिया में इंजीनियर है ही कोई नहीं, अल्लाह के नबी से बड़ा जर्नैल दुनिया में है ही कोई नहीं। वो दर्रा बड़ा अहम था जहां अल्लाह के नबी ने वो 50 आदमियों को खड़ा किया था। जब कुफ्फार को शिकस्त हो गई, भागना शुरू हो गए, ये जो आदमी 50 खड़े थे, इनमें से 40 आदमी जो थे, 40 सहाबा जो थे, वो उन काफिरों के पीछे दौड़ पड़े।
कि इनका जो माल छीने, इनसे माल गनीमत इकट्ठा करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने, जिनकी मातहती में थे ये खड़े थे, उन्होंने रोका इनको कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि हमें शिकस्त हो या ना हो, कामयाबी हो या शिकस्त हो, तुमने यहां से नहीं हिलना। कहने लगे नहीं, अल्लाह के नबी का हुक्म तो था उस वक्त तक जब तक फतह ना हो, अब तो फतह हो गई हमको, अब तो काफिर भाग रहे हैं, इनका पीछा करना चाहिए। अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने बड़ा रोका इनको, लेकिन नहीं रुके। ये 40 सहाबा वहां से हट गए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, ये भी बड़े जर्नैल थे, जब इन्होंने उस दर्रे को देखा कि दर्रे में तो आदमी 10 रह गए हैं, बाकी चले हट गए, तो उन्होंने आके पीछे से आके ना कुछ आदमियों को साथ लिया और पीछे से आके उन्होंने हमला कर दिया मुसलमानों। पहले ही हमले में वो 10 सहाबा शहीद हो गए जो वहां खड़े थे। अब उनकी शहादत के बाद पीछे से मुसलमानों पे हमला हो गया। अचानक ये फतह जो थी शिकस्त में बदल गई। अब आगे भी दुश्मन है, पीछे भी दुश्मन है, मुसलमान दरमियान में घेरे गए। अब ये लड़ाई जो थी बड़ी गुमसान की लड़ाई शुरू हो गई और बड़ी परेशान कुल लड़ाई थी। ये बड़ी आजमाइश थी और इम्तिहान था मुसलमानों का बड़ा। अल्लाह के नबी पर हमले हो रहे हैं, दुश्मन का पूरा जोर अल्लाह के नबी के ऊपर था। 7 सहाबा अंसार में से और 7 मुहाजिरीन में से अल्लाह के नबी के आगे दफा करते हुए शहीद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर एक बदबख्त ने पत्थर मारा जिससे आपके दांत मुबारक शहीद हो गए। एक और ने पत्थर मारा, आपकी पेशानी जख्मी हो गई। इसी तरह खौद जो था उसके जो थे वो डंडे वो आपके पेशानी में घुस गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी हैं। एक डबल ज़िरा पहनी हुई थी। डबल ज़िरा का जो है बोझ था, वजन था और कमजोरी भी थी, जख्मी भी थे। अब देखिए जख्मी हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किताबों में आता है कि अपनी चादर जो थी ना वो मुंह के नीचे कर ली, जब मुंह से खून बह रहा था। दांत शहीद हो गए, अब मुंह से खून बह रहा है। एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह आप चादर को क्यों ख़राब कर रहे हैं, ज़मीन पर गिरने दें। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं है, नबी का खून जब ज़मीन पर गिरता है खुदा का अर्श कांप जाता है। नबी का खून जब ज़मीन पर गिरता है खुदा का अर्श कांप जाता है। मैं डरता हूँ कि मेरा खून कहीं ज़मीन पर न गिर जाए और अल्लाह का अर्श न कांप जाए। अगर अल्लाह का अर्श कांप गया तो अल्लाह गुस्से में आ जाएंगे, अल्लाह जलाल में आ जाएंगे। अल्लाह अगर गुस्से में आ गए तो इन काफिरों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यानी ये है अल्लाह के नबी की रहमत। अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। काफिर हैं, दुश्मन हैं, लड़ रहे हैं, सहाबा को जख्मी कर रहे हैं, सहाबा को शहीद कर रहे हैं। आप फिर भी नहीं चाहते कि वो बर्बाद हो जाएं। आप फिर भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ये मुझे पहचानते नहीं हैं, तू इनको हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह के नबी उनके लिए हिदायत की दुआ कर रहे हैं। वहां से आप हटने लगे तो एक गड्ढे में गिर गए। कई गड्ढे ऐसे उन्होंने खोद रखे थे, एक गड्ढे में आप गिर गए तो एक डबल ज़िरा का बोझ था, कमजोरी थी, जख्मी भी थे।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत तलहा ने हजूर को पकड़ के उस गड्ढे से सहारा दे के निकाला। हजूर चाहते थे कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, लेकिन मुश्किल था, कमज़ोरी थी, ज़रा का वज़न था। हज़रत तलहा पहाड़ के दामन में बैठ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा के ऊपर बैठ गए। हजूर ने हज़रत तलहा के ऊपर बैठ के थोड़ा जो है ना आराम किया और दुआ दी। हज़रत तलहा को दुआ दी। हज़रत तलहा कहते हैं कि हजूर ने मेरे लिए दुआ की और फरमाया कि देखो, जिसने दुनिया में जन्नती देखना हो तलहा को देख ले। फरमाया कि तलहा जन्नत में जाएगा, तलहा जन्नती है। ये लड़ाई जो थी, ये जंग उहद जो हुई है ना, इसमें बड़ी आजमाइश आई मुसलमानों के ऊपर, बड़ा इम्तिहान आया मुसलमानों के ऊपर। हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी शक्ल हजूर से मिलती थी, ये शहीद हो गए। इनकी शहादत के बाद शैतान ने अफवाह उड़ा दी कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए। जब ये सहाबा इकराम के कानों में खबर पहुंची, सहाबा तो होश खो बैठे कि जिस नबी के लिए हम लड़ रहे थे, जब वो नबी नहीं रहा तो फिर हमने लड़ के क्या करना है। और फिर लड़ाई भी ये कि आगे भी दुश्मन, पीछे भी दुश्मन, फिर ये अफवाह ने और हौसले पस्त कर दिए। और बाद सहाबा ऐसे थे, उन्होंने कहा कि जब अल्लाह के नबी नहीं रहे तो फिर हमने दुनिया में रह के क्या करना है। वो फिर और भी हिम्मत से लड़े, जुर्रत से लड़े कि हम भी लड़के शहीद हो जाएं, हम भी अपने नबी के पास पहुंच जाएं। और कुछ सहाबा तो बददिल हो गए और कुछ सहाबा जो थे उन्होंने ये फैसला कर लिया कि बस अब मरना है या मारना है, अब जिंदा रह के क्या करना है हमने। इतने में हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर को पहचान लिया, आंखों से पहचाना हजूर को, क्योंकि सर पे खोल पहना हुआ था। किसी ने पूछा कि आपने हजूर को कैसे पहना। फरमाया कि मैंने हजूर की नूरानी आंखों से पहचाना और शोर मचाया कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं। हजूर ने फरमाया चुप कर जा, खामोश करा दिया। हजूर सल्लम ने अपना जो था ना वो लिबास जो ज़रा पहनी हुई थी वो हज़रत काब को पहना दी। हज़रत काब की ज़रा खुद पहन ली और हजूर जाके एक टीले के ऊपर बैठ गए। उन लोगों ने हज़रत काब को ये समझ के कि ये अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी वाली वो ज़रा पहनी थी, हज़रत काब पे हमला किया, हज़रत काब को शहीद कर दिया। हज़रत काब शहीद हो गए। बहरहाल जब मुसलमानों को पता चला कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं तो फिर ये हजरात डट के लड़े हैं और आखिर में अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई।